I welcome you all in first year ICS Computer Studies lecture number 3। आज का टॉपिक है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम कम्बिनेशन है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, जो कंपोनेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसकी अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो एक कैलकुलेटर जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपस में मिलते हैं और कैलकुलेशन का काम करते हैं। अब चलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तरफ। SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम। इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स को हम परफॉर्म करते हैं किसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। उन्हीं स्टेप को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल सिस्टम। स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आप एक सिस्टम को सक्सेसफुली डेवलप कर सकें। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस। इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कुछ फेजेस हैं। दीज फेजेस आर एज: Phase number 1 is preliminary investigation. Phase number 2 is system analysis. Phase number 3 is system design. Phase number 4 is system coding. Phase number 5 is system testing. Phase number 6 is system implementation. Phase number 7 is system maintenance. डायग्राम के थ्रू भी आप देख लें, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम एनालिसिस एंड अप टू सो ऑन सिस्टम मेंटेनेंस। हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे स्टेप्स को, इन सारे फेजेस को स्टडी करेंगे। मैं हर फेज को डिफरेंट एग्जांपल्स का यूज़ करते हुए समझाऊंगी, बिकॉज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इस्तेमाल किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को बनाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि हर तरह के सिस्टम को डेवलप करने के लिए आप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेज़ नंबर 1 या फिर सबसे पहला स्टेप आप कह लें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ द फर्स्ट फेज़। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट और इनिशियल फेज़ है या इनिशियल स्टेप है किसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। इन दिस फेज़ द सिस्टम इज़ इन्वेस्टिगेटेड। वो सिस्टम जो आप बनाने जा रहे हैं, वो एप्लीकेशन जो आप बनाने जा रहे हैं, आप उसको कंप्लीटली इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको कंप्लीट स्टडी करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज इज टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं उसको आप इनिशियली एनालाइज करते हैं, उसके लिए फाइंडिंग्स करते हैं कि उस पर क्या कॉस्ट आएगी, उस सिस्टम को बनाने के बाद हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इस सारे को करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं: सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम स्कोप और अल्टरनेटिव स्टडीज़। इसके अलावा दो और भी हैं: फिजिबिलिटी स्टडी एंड प्रीलिमिनरी प्लान। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट फेज़ का जो सब फेज़ है वो है सबसे पहला सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन क्या है? दिस फेज इज यूज टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर अ न्यू सिस्टम। जो नया सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या नीड्स हैं आपकी, वो आप सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में डिसाइड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आप फ्यूचर में जो काम भी करेंगे आप इन्हीं चीज़ों की बेस पे करेंगे जो आपने सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में चूज़ की होंगी। सिस्टम स्कोप, द स्कोप ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड इन दिस सब स्टेप। इस सब स्टेप में आप स्कोप बताते हैं सिस्टम का कि आपका बजट कितना है। ये जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं क्या आपके बजट के मुताबिक वो फिट हो रहा है? अगर आपके बजट के मुताबिक नहीं है तो आप सिस्टम के स्कोप को रिड्यूस भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ऑल्टरनेटिव्स के नाम से ही पता चलता है कि एक सिस्टम को बनाने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आप हर तरीके को स्टडी करते हैं और बेस्ट सोल्यूशन चूज़ करते हैं अपने सिस्टम को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज़ feasibility study. A system must be affordable and acceptable for the organization. जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन उस सिस्टम को एक्सेप्ट भी करे और उसके बजट में भी वो सिस्टम आए, एक ऑर्गेनाइजेशन उस सिस्टम को अफोर्ड भी कर सके। A feasibility study is used to find whether the proposed system is feasible. क्या जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं वो फिजिबल भी है या नहीं है। ये जो डिसीजन है ये डिपेंड करता है
फाइनेंशियल और टाइम लिमिट्स के ऊपर कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं सिस्टम को बनाने के लिए और इस सिस्टम को बनाने में कितना टाइम लगेगा। ऐसा ना हो कि जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं उसको बनाते हुए सालों लग जाए और उस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएं। प्रीलिमिनरी प्लान। प्रीलिमिनरी प्लान में आप रिटन फॉर्म में कुछ अप्रूवल कर लेते हैं। इसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके साथ जब आप रिटन फॉर्म में कोई एग्रीमेंट करते हैं, इसको प्रीलिमिनरी प्लान कहते हैं। एक ओवरऑल एग्जांपल रियल वर्ल्ड में से लें। फॉर एग्जांपल, आप एक ऑफिस बनाने जा रहे हैं। उस ऑफिस को बनाने के लिए आपने डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना है। ऐसा नहीं होता कि आप एक ऑफिस बनाने जा रहे हैं तो आप उसकी जो छत है वो पहले बना लें और उसकी बेसमेंट बाद में बनाएं। एक ऑफिस को बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ फेजेस को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप एक सक्सेसफुल ऑफिस बना सकें जिसमें कोई खराबी ना हो। इसके लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में देखें तो आप डिसाइड करेंगे कि इस ऑफिस की बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कितनी अमाउंट में सीमेंट चाहिए, इस तरह से कितनी अमाउंट में हमें बकिया चीज़ें चाहिए। तो आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं कि जो चीज़ें आप इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लाएंगे, क्या वो आपके बजट में आ रही हैं या नहीं। अगर वो आपके बजट में आ रही हैं तो ठीक है, वरना आप उन चीज़ों को कम करेंगे ताकि वो आपके बजट में फिट बैठ जाए। उसके बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ये ऑफिस बनाने जा रहे हैं उसके साथ आप कुछ रिटन एग्रीमेंट करेंगे जो कि आपका प्रीलिमिनरी प्लान में आएगा। Next phase is system analysis. In this phase, the current business system is studied in detail to find out how it works and how to improve it. सिस्टम एनालिसिस में आपके पास जो करंट बिजनेस सिस्टम है जिसके लिए आप एक नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से स्टडी करते हैं डिटेल में, और आप चेक करते हैं कि ये जो करंट सिस्टम है ये किस तरह से काम कर रहा है और इस करंट सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है नया सिस्टम बना के। द एनालिस्ट कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। जो एनालाइज करने वाला है वो ये एक्टिविटीज़ एनालिसिस के लिए कंडक्ट करता है। नीड एनालिसिस, डेटा गैदरिंग, डेटा एनालिसिस, एनालिसिस रिपोर्ट। वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस को रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें नए सिस्टम के लिए सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को स्टडी किया जाता है। इससे प्रीवियस स्टेप में हमने रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफिकेशन के बाद, सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसकी नीड्स को स्टडी कर रहे हैं सिस्टम एनालिसिस फेज में। नीड एनालिसिस में, इसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहते हैं, इसमें हम सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। डेटा गैदरिंग। डेटा गैदरिंग का मतलब ये होता है कि डिफरेंट एरियाज से डेटा को गैदर करना। डेटा को गैदर करने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में डेटा को गैदर किया जा सकता है। सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, करंट सिस्टम को स्टडी करने के लिए, इसकी वर्किंग को चेक करने के लिए और इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए ये एक्टिविटीज़ हैं। डेटा गैदरिंग डिफरेंट तरीके से की जा सकती है, इंटरव्यूज़ के थ्रू, क्वेश्चनरीज के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और सैम्पलिंग के थ्रू। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस। जो डेटा आपने गैदर किया है आप उसको एनालाइज करते हैं कि ये जो डेटा है क्या ये ठीक भी है या नहीं। उसके बाद आप एक एनालिसिस रिपोर्ट जमा करवाते हैं जो कि सिस्टम एनालिसिस के लास्ट पर की जाती है। ये जो एनालिसिस रिपोर्ट है ये आप टॉप मैनेजमेंट के बंदे को सबमिट करवाते हैं। ये रिपोर्ट मस्ट एक्सप्लेन करे करंट सिस्टम को, जो आपका करंट सिस्टम है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे। इस करंट सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करे और क्या रिक्वायरमेंट्स और रिकमेंडेशंस हैं जो आप न्यू सिस्टम के लिए, ये भी इस रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए। ये था सेकंड फेज। थर्ड फेज है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन फेज इज़ यूज टू डिज़ाइन लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल ऑफ न्यू सिस्टम। वो नया सिस्टम जो आप बनाने जा रहे हैं उसका लॉजिकल और फिजिकल मॉडल आप सिस्टम डिज़ाइन में बनाते हैं। द सिस्टम डिज़ाइन स्टेट्स हाउ न्यू सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाइड इन एनालिसिस फेज। जो एनालिसिस फेज में आपने जो करंट सिस्टम को स्टडी किया था उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो आपने जो स्टडी की उनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है या ओवरकम किया जा सकता है, ये आप न्यू सिस्टम के डिज़ाइन में पेश करते हैं बनाकर।
हम अपनी रियल वर्ल्ड एग्जांपल को अगर लेकर चलें तो जो ऑफिस की बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हैं उससे पहले आप प्रीवियस जो ऑफिस की बिल्डिंग है उसको जाएंगे, देखेंगे उसमें कौन सी चीज़ किस जगह पर बनी हुई थी, कौन सा ऑफिस किस जगह पर लोकेटेड था और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी कम्युनिकेशन में और इसी तरह से बकिया चीज़ों में। आप उस पुराने ऑफिस को देखेंगे, स्टडी करेंगे और उसके बाद उसमें जो आपको प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं वो आप न्यू ऑफिस में उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे या एलिमिनेट करेंगे। और वो आप बताएंगे अपने डिज़ाइन में, जो डिज़ाइन आपका फिजिकल भी होगा और लॉजिकल भी होगा। नेक्स्ट फेज है कोडिंग। दिस phase consists of writing programs for the system. Single programmer or a team of programmers develop the system using different tools. This phase requires a lot of time, effort, and budget to develop the complete system. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऑफिस के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, उस एप्लीकेशन के लिए आपको कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सहारा लेते हुए एक एप्लीकेशन को बनाएंगे। इसके लिए आपको एक सिंगल प्रोग्रामर या फिर टीम ऑफ प्रोग्रामर चाहिए होगी, जो कि डिफरेंट टूल्स का, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए कोडिंग करेगी। और इस चीज़ को करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा बजट लगेगा, ताकि आपका सिस्टम जो है ना कंप्लीटली डेवलप हो जाए। सिस्टम कोडिंग के बाद आप सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं। कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिस्टम जिसको आपने डिफरेंट 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाया है, उसकी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सिस्टम मस्ट बी टेस्टेड टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर्स इन इट। आप एक सिस्टम को टेस्ट करते हैं ताकि उसमें बनाने के बाद अगर कोई एरर्स या कोई मिस्टेक्स हैं आप उनको रिमूव कर सकें। द सिस्टम इज़ टेस्टेड बाय गिविंग सैम्पल डेटा। आप एक्चुअल डेटा को, एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करते हुए कभी भी सिस्टम को टेस्ट नहीं करते, कोई रैंडमली सैम्पल डेटा देकर सिस्टम की टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। Implementation consists of installing the hardware, software, and files. A system can be implemented after it has been tested. It is also called system conversion. जो इम्प्लीमेंटेशन है, इस पार्ट में आप, इस फेज़ में आप इंस्टॉल करते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स को उस सिस्टम के अंदर जिसको आपने अभी बनाया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए। अ सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन टेस्टेड। एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट तब किया जाता है जब उसको टेस्ट कर लिया जाता है, जब वो टेस्टिंग फेज से निकल आता है फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसको कन्वर्जन भी कहते हैं, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इट कैन be performed in any of the following phase: direct implementation, parallel implementation, phased implementation and pilot implementation. अब हम वन बाय वन इन इम्प्लीमेंटेशंस को देखते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में जो आपका ओल्ड सिस्टम है उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू सिस्टम के साथ। ये किसी हद तक रिस्की भी होता है कि डायरेक्टली ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम के साथ रिप्लेस कर दें। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में ये होता है कि जो ओल्ड सिस्टम है और जो न्यू सिस्टम है वो दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं और फिर दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है। ओल्ड सिस्टम को तब तक यूज़ किया जाता है जब तक न्यू सिस्टम में से सारी एरर्स और सारी मिस्टेक्स को रिमूव नहीं कर दिया जाता। उसके बाद है फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में न्यू सिस्टम के हर कंपोनेंट को वन बाय वन इम्प्लीमेंट किया जाता है। लास्ट वन इज पायलट इम्प्लीमेंटेशन। पायलट इम्प्लीमेंटेशन में ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट न्यू सिस्टम को यूज़ करता है और रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओल्ड सिस्टम को यूज़ करती है। जब एक पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का न्यू सिस्टम से सेटिस्फाई हो जाता है फिर रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो न्यू सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर देती है। इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती है सिस्टम की, न्यू सिस्टम की। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। अब वर्किंग चेक करते हैं सिस्टम की कि अब सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के बाद काम किस तरह से कर रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द सिस्टम इज़ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव या वो मकसद जिसके लिए आपने एक नया सिस्टम बनाया है, आपको ये ज़रूरी तौर पर चेक करना है कि आपका न्यू सिस्टम उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है। सम मेजर्स में बी टेकन टू इम्प्रूव द सिस्टम। कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं सिस्टम को, न्यू सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। मेंटेनेंस में कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं। करेक्टिंग द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम। सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट करें। अपडेटिंग द सिस्टम टू फुलफिल न्यू रिक्वायरमेंट्स।
हर चीज़ को अपडेशन की ज़रूरत होती है, वक्त के साथ हर चीज़ अपडेट होती है, तो आपने अपने सिस्टम को भी अपडेट करना है ताकि वो न्यू रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, इम्प्रूविंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, और आपने सिस्टम की वर्किंग को इम्प्रूव करना है। ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू सो मच।